प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर का हम दें आज की इस रात्रि में, जबकि हम डेली डिवोशन के लिए एक साथ जुड़े हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, पिता आपकी कृपा के लिए खुदावन, जो प्रभु जी आपने हम पर बनाए रखी है। सच में खुदावन देश राजा, आप महान पिता परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं जिसकी स्तुति प्रशंसा की जा सके। आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य है पिता। प्रार्थना विनती करते जबकि पिता परमेश्वर आज फिर से प्रभु आज रात्रि में खुदावंद आपने हमें इस योग्य ठहराया, अपने सामर्थ्य से भरा खुदावंद यीशु राजा की हम आपके वचन पर मन लगा सके, आपकी आज आवाज को हम सुन सकें कि आज प्रभु जी आप हमें क्या बताने जा रहे हैं आज की इस रात्रि में। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं पिता। प्रभु जी अपने हृदय को हम शून्य करते हैं ताकि प्रभु जी आपके वचन को अपने अंदर हम भर सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके अनुग्रह से, आपकी योजना के तहत प्रभु जी इस डेली डिवोशन में जुड़ते हैं खुदावंद, आपकी महिमा के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए खुदावंद, हर एक पर प्रभु जी आप दया करें और होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक के हृदय प्रभु जी आपका वचन कार्य कर सके पिता। हम सब प्रभु जी अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हैं। आपकी उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को बड़े बुद्धिमत्ता से हम उसे ग्रहण कर सके, उस पर चल सके। हमारी सहायता कीजिए। सारा कंट्रोल खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी आपके बेटे, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता, जबकि प्रभु जी आज उनके माध्यम से आप हमसे बात करने जा रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद उनके मुख से प्रभु जी केवल आपकी आवाज को हम सुने और उस पर हम चिंतन मनन करें, जबकि पिता परमेश्वर आप रोज हमें नई बातों से हमें बार बार हमें चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को बनाना है पिता। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए खुदावंद। प्रभु जी हमारे इस पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शिरोमित जय, आपको भी प्रभु की बहुत आशीष मिले, जबकि आज के इस दिन में आपने प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम की गवाही अपने जीवन के द्वारा दी। सच में हमारा प्रभु भला है, वो भला है, उसकी करुणा अपरंपार है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और जैसे कि लिखा है, जिस प्रकार से हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, उसके भजन संहिता 135 अध्याय के पहले व तीसरे पद में इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मन भाव है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। पुराना गीत है और हम सब इस गीत को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर की उपस्थिति का, तो उसके प्यार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।
यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं स्वागत करता हूँ रेवरेंड सुरेंद्र लाल साहब का, जय मसीह की बहन श्री डेविड का, प्रभु आपका आशीष दे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सालीब झंडा है हाजी, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं कि हम आज की रात्रि में प्रभु के वचन में जुड़ सके हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। और जब वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हम 2-3 नहीं हैं, हम उससे ज्यादा हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों को जिनको मैं देख पा रहा हूँ, प्रभु के नाम में उनको मैं आशीषित करता हूँ। प्रभु के प्यार में उनको मैं बांधता हूँ और प्रभु की उपस्थिति में उनको मैं ब्लेस करता हूँ कि हम सब यूं ही नहीं जुड़े, हम सब प्रभु की दया में होते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए जुड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं? खुदा आज अपनी वाणी को क्या सुनाना चाहता है वो हम देखेंगे। और लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद। रोमियो 8 और 32। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
वो कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, हालेलुया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आप गारंटी सुन रहे हैं, प्रभु की गारंटी देखिए। प्रभु अपने वचन के अंदर हमें जो गारंटी दे रहा है, जो बातें कह रहा है प्रभु हमसे। प्रेज द लॉर्ड शकुन सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है जिसने, यानी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी मेरे और आपके लिए नहीं रखा, दे दिया, अपने लिए नहीं रखा, उसने मेरे और आपके लिए उसको दे दिया, हालेलुया। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, परंतु उसे हमें हम सब के लिए दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो हमें और आपको देता है। वो जिंदगी देता है, वो सांसें देता है, वो अपना प्यार देता है, अपनी उपस्थिति देता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला परमेश्वर है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो लेने वाला हो। वो बलिदान नहीं चाहता, वो मेरे और आपका समर्पण चाहता है, मेरे और आपका प्यार चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर, हमारे लिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, जो उसका अपना इकलौता बेटा था, उसको दे दिया मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए? मेरे और आपके लिए दे दिया उसने, हालेलुया। ये नहीं सोचा कि मैं अपना इकलौता बेटा इनके लिए दे रहा हूं। ये तो गुनहगार लोग हैं, ये तो पापी लोग हैं, इन्होंने गुनाह किए हैं, इन्होंने अपने जीवन को नष्ट किया है। वो मेरे प्रियो, हमारा खुदा नर संवारना चाहता है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं है वो। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि मेरे और आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि हमारा जीवन खत्म हो जाए, थोड़े दिन का जीवन हो। और आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बड़ी बहन सिस्टर शिलोमीत जय, जो कि मनिंदरगढ़ से हैं, आज बड़े खूबसूरत गवाही उन्होंने अपने जीवन की दी। और ये गवाही मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, और आप लोग इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं उस गवाही को। और वो गवाही ऐसी है कि परमेश्वर ने दे दिया उनको अपना जीवन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपना जीवन दे दिया, अपना प्यार दे दिया उनको, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बातें जो उन्होंने आज शेयर करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं अपने आप को बड़ा और अपने इस पेज के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस पेज को उन्होंने अपने वचन को सुनाने के लिए, अपनी गवाही के लिए चुना। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। और मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर केवल हमको जीवन देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, सांसें देना चाहता है, अपना प्यार देना चाहता है, हालेलुया। तो लिखा है वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। परमेश्वर तो इतना अद्भुत परमेश्वर है कि उसने जब अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, तो उसके साथ आजकल जैसे चल रहा है ना, एक के साथ एक चीज चल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे खुदा ने तो सारी अपना बेटा जब दिया और अपने बेटे के साथ सारी बरकतें दे दी, सारी आशीषें दे दी। वो आदम और हवा जिसको अपने स्वरूप पर उसने तैयार किया है, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर तैयार किया है। उस परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, अनाज्ञाकारिता का गुनाह किया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो भी उसने कोई चीज उनसे वापस नहीं ली। वो सब चीजें उसने उसको दे दी। कहा जाओ और तुम्हें सब चीजें हमें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
संसार दुनिया की नहीं बल्कि सारी चीजों को परमेश्वर ने, जो पेड़ पौधे और जो हरियाली जो कुछ बनाया था, उसने आदम और हव्वा से छीना नहीं बल्कि आदम हव्वा को दे दिया। हालेलुया। और गुनाहों को माफ कर दिया उनके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 जो कि जॉन 3:16 जो कि बाइबल की कीवर्ड्स कही जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, मेरे और आपके जीवन को और संसार को परमेश्वर ने प्रेम रखा है। हालेलुया। प्रेम रखा है हमारे लिए उसने। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। सच बात है, हमारी कोई प्रिय चीज होती है तो क्या हम देते हैं किसी को? सोचते हैं कि ना दें, लेकिन परमेश्वर ने अपने सबसे प्रिय पुत्र, अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह को उसने मुझे और आपको दे दिया, ताकि जो कोई काला गोरा भूरा नीला पीला लंबा चौड़ा छोटा कोई सा भी हो, सब जीवन पाए उस पर जो विश्वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो विश्वास करेगा। कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु को पहचान गए, जो प्रभु को जान गए, वो लोग मेरे प्रियो खुदा के निकट आ गए और उन्होंने सांसारिक चीजों का परित्याग कर दिया और जहां थे वहां से वो निकल के उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उसके बेटे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कह रहा है, जिन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर मैं विश्वास करता हूं, अगर कोई और भाई बहन विश्वास करता है, तो समझ लीजिए वो अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन के हम अधिकारी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की संगति में रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, मेरे प्रियो, जब हम निर्बल थे, जब हम कमजोर थे, मैं अपने आप के लिए कहता हूं कि अनुपम, जब तुम कमजोर थे तब ही ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे लिए उसने प्राण दिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का विश्वास वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 6 और 10वां पद कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल थे, हालेलुया, जब हम निर्बल थे, मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। जी हाँ, हम पापियों के लिए, हम गुनहगारों के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं उनका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो गुनाह हमने किए थे, जो अपराध हमने किए थे, उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। यस, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने कोई सवाल नहीं किया अरे पिता से कि मैं क्यों इन लोगों का पाप अपने ऊपर लूं। प्रियो, मेरे अजीजों, याद है उस मुसरिफ बेटे की कहानी, उस बेटे की कहानी जो अपने बाप से अपना सारा हिस्सा लेकर चला गया और गंदे लोगों में, वेश्यावृत्ति में, अपने यार दोस्तों में अपने जीवन को, अपने पैसे को बर्बाद कर दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। उसका पिता इंतजार कर रहा था उसका कि वो मेरा बेटा कब लौटेगा। आज भी मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर पिता है अपनी बाहों को खोले बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अपनी बाहों को खोले बैठा है और वो चाहता है हमें अपनी गोद में लेना, कि वो
हम उन गुनाहों से, उन गलतियों से, उन पापों से बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। यस, जो अपराध उसने नहीं किए थे, वो तो गुनाहों को जानता भी नहीं था, वो तो पाक और पवित्र परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हमें धर्मी ठहराने के लिए, हालेलुया, किसी और को धर्मी ठहराने के लिए नहीं, मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए, हालेलुया। और वो जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय 25वां पद बता रहा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो क्या, जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम धर्मी बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं जो लोग अपने जीवन में खराई से चलते हैं, जो लोग अपने जीवन में ईमानदारी से अपने जीवन को चलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन उनसे कोई भी अच्छी चीजों को रख नहीं छोड़ता। खुदावन सब चीजों से मामूर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो मेरे और आपके लिए उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम चीजों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको उत्तम नहीं देता मेरे प्रियो, वो सर्वोत्तम देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने अपने जीवन में महसूस किया है कि जो चीज आप सोच रहे हैं उस वस्तु से बढ़कर उसने दी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरा और आपका खुदा, प्रेज द लॉर्ड, मेरा और आपका खुदा आपको और मुझको उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम चीजों से मामूर करता है, जिस पर और हम पर वो ढाल के समान है। वो अपनी ढाल हम पर रखता। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप उससे प्यार करते हैं, जब मैं और आप हम उससे जुड़े रहते हैं, वो हम पर अपना अनुग्रह देता है, वो अपनी बरकत मुझे और आपको देता है, और वो मुझे वो और आपको वो स्थान देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चीजें बरकतें देता है। लोग तो आपको तुच्छ जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अज़ीज़ों, वो उन्हीं लोगों के बीच में उठाकर महिमा देता है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी हाँ, वो आपको और मुझको, जो लोग मुझे और आपको गिरा हुआ समझते हैं, कमजोर समझते हैं, बुरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, और मेरे प्रियो, उन्हीं के बीच में आपको वो महिमा देता। प्रेज द लॉर्ड। और जो खरी चाल से चलते हैं, लेकिन बस मुझे और आपको ईमानदारी से, खराई से चलना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं कि चोर चक्कापन करते रहे, तब ही आशीष मिलेगी जब मैं और आप क्या होंगे, खरे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है कि मेरे अंदर और आपके अंदर सांसारिक बातें नहीं होनी चाहिए, आत्मिक बातें होनी चाहिए। हालेलुया। और जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से संगति रखते हैं, मेरे प्रियो, वो अद्भुत बातों को, हालेलुया, जिन बातों को आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बातों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर आपके सामने रिवील करता। हालेलुया। उन बातों को वो रिवील कर देता है, उन बातों को वो खोल देता है, ताकि मेरा बेटा, ताकि मेरी बेटी जो मुझसे मोहब्बत करता है, उसके जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें उन बातों की जानने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। जब मेरे और आपके अंदर
आत्मिक बातें होती हैं, आत्मिक जीवन होता, सांसारिक जीवन से मुझे और आपको कैसा रहना है, दूर रहना। प्रेज द लॉर्ड। समय के अनुसार प्रार्थना में लगना है, वचन को पढ़ना है, संगति में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 21 और 23 पद कहता है, क्या कह रहा है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य अपने आप पर घमंड ना करे, ये मेरे द्वारा है, ये मैंने किया है, ये मैं करता हुआ आया हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैं पास हुआ हूँ, मैंने पाया है, ये आज जो स्थान मैंने नौकरी का पाया है, आज मैं जिस उच्च स्थान पर बैठा हूँ, आज जो कुछ मेरे पास फाइनेंशियली मजबूती है, आज जो मेरे पास एक बड़ा घर है, वो कहाँ से आया है मेरे प्रियो। वो ये घमंड मुझे और आपको नहीं करना है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। मनुष्य अपने आप पर बहुत घमंड करता है मेरे प्रियो, कि ये मैंने प्राप्त किया है, ये तो सब मेरी सामर्थ्य से हुआ है, ये मैंने पाया है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर खुदा ना देता और खुदा सामर्थ्य ना देता तो मैं और आप कभी भी उन चीजों पर उन चीजों पर हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। अब मेरे प्रियो ये ध्यान रख लो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, क्योंकि परमेश्वर मेरा कैसा है, न्यायी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य अन्याय करने वाला है, अधिकारी अन्याय करते हैं, जो जिनको पद मिला है वो अन्याय करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो तो जिसका जो न्याय है वो करता है। और जैसे वचन में मैंने आपके सामने पढ़ा, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 और 5 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा तो मेरे और आपकी कोई औकात नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि वो बैलेंस चीजें करता है, वो सारी बैलेंस चीजों को लाता है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों ने जिन्होंने गुनाह किया था उन्हें भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जानता है मेरे प्रियो, जैसे वचन कहता, प्रकाशित वाक्य में और पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। पुस्तकें खोली गई, और जब पुस्तकें खोली गई तो उसमें अच्छे कामों की पुस्तक भी थी, और उसमें बुरे कामों की पुस्तक थी, और जीवन की पुस्तक भी थी। मेरे प्रियो, जब मेरा और आपका नाम ढूंढा जाएगा और अगर जीवन की पुस्तक में नहीं मिला तो सोच लीजिए कि क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड सुरेंद्र लाल सर, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिन कर दो इसको। और अभी इस नंबर को, जो हमारा नंबर है, उसे पिन कर रहे हैं ताकि आप उसमें व्हाट्सएप नंबर देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि खुदावन न्यायी है मेरे प्रियो। आज हम और आप जिन्हें अधिकार मिला है वो न्याय नहीं करते, हम पक्षपात करते हैं, फेस देख के, चेहरा देखकर लोगों का न्याय करते हैं। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर बता रहा है वचन में कि वो जो स्वर्गदूतों ने गुनाह किया, जो उसके सामने रहते थे हर समय, उठाकर उन्होंने अंधेरे कुंड में डाल दिया, पाप नरक के कुंड में डाल दिया, ताकि उनका न्याय, प्रेज द लॉर्ड, ताकि मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, ताकि जब न्याय का समय आए तो मेरा और आपका न्याय भी उस समय किया जाएगा। और वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या होगा
कब्रें अपने मुर्दों को दे देंगी, हालेलुया, और समुंदर अपने मुर्दों को उगल देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है, ऐसा होगा जो कि हर व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिसका न्याय ना किया जाएगा, कि जो सो गए हैं उनका भी न्याय किया जाएगा। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जिसे हम साइलेंट संडे कहते हैं, ईस्टर आने से पहले लोगों का ये विचार है कि वो तो साइलेंट संडे है, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह कभी साइलेंट नहीं रहता, कभी नहीं सोता ना ऊँघता है। वो परमेश्वर जागने वाला है। उसने पहला पत्रस में देखेंगे, उसके पहला पत्रस 7 अध्याय और 11 या 7 अध्याय पद में दिया गया है। क्या दिया गया है कि उसने कैदी आत्माओं को जाके सुसमाचार सुनाया, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु में जो सो गए थे वो भी सुसमाचार सुने, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं सुसमाचार से वंचित हूँ। सबको सुसमाचार सुनाया गया। आज पूरे संसार में देख रहे हैं मेरे प्रियो कि जगह जगह प्रचार किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनाया जा रहा है ताकि हर एक का जीवन बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी ये मत कहना कि वो साइलेंट सैटरडे है। साइलेंट सैटरडे नहीं था, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह, जी हाँ, लिखा है, मिसेस डेविड ने डाल दिया है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 और 19 पद दिया है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कैदी आत्माओं को 19 पद कहता, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अब ना कहना कि हमारा यीशु मसीह साइलेंट सैटरडे में रहा। नहीं। ज़बूर 121 कहता है, मेरा प्रभु ना तो सोता है ना ऊँघता है। हालेलुया। अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 पद कहता है, जो पाप से अज्ञात था, हालेलुया, वो चाहता है कि मुझे और आपको जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। पाप से अज्ञात था यीशु मसीह। वो तो कभी पाप जाना भी नहीं था, उसने तो पाप देखा भी नहीं था, लेकिन हमारे कारणों से, हमारे गुनाहों की वजह से उसने हमारे लिए वो पाप ठहराया गया। उस समय प्रभु यीशु मसीह का जब लिंक टूट गया परमेश्वर से, उस कलवरी की क्रूस पे, किस कारण से? मेरे और आपके गुनाहों के कारण से वो उसका लिंक परमेश्वर से टूट गया, क्योंकि गुनाहों का परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में पाप का कोई काम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है, उसने हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके अंदर, जी हाँ, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाएंगे, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम उसकी धार्मिकता बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 10 पद कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। प्रेज द परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हम कहते हैं कि परमेश्वर
तू कहाँ है, मेरे घर में क्यों परेशानी हो गई, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चों को परेशानी है, मेरे बच्चों की शादी नहीं होती, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगती। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि हमसे उसने प्रेम किया है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमने उससे प्रेम नहीं किया। जब हम उससे प्रेम नहीं करते तब तो हम ऐसी बातें बोलते हैं, उसके विरोध में बोलने लगते हैं, क्योंकि शैतान प्रभु के साथ रहता था। लूसीफर, उसके पंखों से कितना बढ़िया म्यूजिक निकलता था, लेकिन उसको घमंड हो गया। उसको घमंड क्या हो गया कि मैं तो उसके तुल्य हो जाऊंगा। उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। आज मनुष्य भी अपने बारे में सोच रहा है, परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं जान रहा कि उसने कलवरी की क्रूस पर अपने बेटे यीशु मसीह को चढ़ा दिया, प्रेज द लॉर्ड, और अपने निज पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 3:17 क्या कहता है? और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके लिए परमेश्वर ये कहता है कि ये मेरा पुत्र है, मैं इससे खुश हूँ। हालेलुया। क्या आप ऐसे खड़े हैं? क्या मैं और आप ऐसे खड़े हैं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको मेरे प्रियो खरा बनना होगा, ईमानदार बनना होगा। मेरे और आपके जीवन से पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, मेरे और आपके जीवन में धार्मिकता होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर मुझे भी और आपको भी कहेगा, ये मेरा पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम एक पद को मैं कह के खत्म करता हूँ। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 28 पद कहता है, रोमियो 8 और 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज लोगों के साथ भला क्यों नहीं हो रहा, आज लोगों के साथ बुरा जीवन क्यों हो रहा है? उनकी नौकरियां छूट रही हैं, परिवारों में झगड़ा हो रहा है, पति और पत्नी के संबंध टूट रहे हैं, बच्चों की शादियां टूट रही हैं, बच्चों के परिवार टूट रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उनके लिए प्रेम करते हैं, रखते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई होती है। जिनके जीवन में भलाई हो रही है, लोग सोच रहे हैं अरे इसके जीवन में भलाई हो रही है, इसके बच्चे सफल हो गए, बच्चों की नौकरी लग गई, बच्चों की शादियां हो गई, अच्छा परिवार जी रहा है, अच्छा स्वास्थ्य इसके साथ चल रहा है, सब बातें इसके साथ अच्छी हैं। क्या बात है? ये बड़ा खुश रहती है, आनंदित है। कारण ये नहीं जानते, लिखा है, वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो मेरे प्रियो सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भलाई जब ही होगी जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उसने मुझे और आपको तो बुलाया है, लेकिन मैं चर्च के घंटे की आवाज सुन के सब्जी का थैला लेके चला जाता हूँ, मैं सामान खरीदने चला जाता हूँ, घंटे की आवाज सुनकर मैं सोता रहता हूँ कि पूरे हफ्ते काम करती हूँ। अब तो मुझे आराम करना है। मैं घंटे की आवाज सुनकर मैं कह देता हूँ कि आज तो मुझे बहुत कपड़े धोने हैं, आज तो मुझे घर में बहुत काम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसकी आवाज को सुनो। मुझे और आपको उसकी इच्छा पर चलना है। मेरा और आपके जीवन जो है, इच्छा प्रभु यीशु मसीह की पूरी होनी चाहिए। जब तक मेरी और आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा और आपका जीवन नहीं होगा,
तब तक मेरे और आपके जीवन में भलाई नहीं होगी। चाहे वो कोई पासबान भी हो, चाहे कोई बिशप भी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी भी हो, चाहे उसके पास कितनी संपत्ति हो, चाहे उसके पास कुछ भी हो, मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई करेंगी। और जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो ध्यान कर लीजिए कि मुझे और आपको उसकी इच्छा पर चलना है, मुझे और आपको उससे प्रेम करना है, ताकि मेरे और आपके जीवन में सब बातें मिलके भलाई उत्पन्न करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन तूने ये जीवन दिया है और तेरी इच्छा के अनुसार ये जीवन चलता रहे। प्रभु अगर जाने और अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ है, जाने और अनजाने में कोई गुनाह हुआ, मेरे खुदा तेरे सामने अपने पापों को, अपने गुनाहों को तेरे सामने रखते। प्रभु हमें तू अपने वचन के अनुसार शुद्ध कर दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी संगति में हम चले। खुदावन तेरी इच्छा को पूरी करे। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। खुदावन बहन जो बहन है उसको बहन पॉलिन है, वो बहन पिता परमेश्वर वो पीड़ित है खुदावन, लेकिन यीशु मसीह दुबई देश में है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से वो बहन आईसीयू से निकल जाए और जो भी सीए की प्रॉब्लम है यीशु मसीह तेरे नाम से खत्म हो जाए। खुदावन वो अथॉरिटी तूने हमें दी है प्रभु, वो सामर्थ तूने हमें दी है प्रभु यीशु मसीह, उसी अथॉरिटी के तहत प्रभु हम इस बातों को तेरे सामने रखते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार है, किसी भी गहरी बीमारी से पीड़ित है, खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई मांगते हैं। खुदावन जो तेरे और हमारे विरोधी है प्यारे यीशु मसीह, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह, ताकि वो लोग तेरी संगति में चले। जो घमंड है, गुनाह है, पाप है, मुंह से गाली बकते हैं, जो अधर्म की बातें करते हैं, खुदावन जादू टोना करते हैं, खुदावन उन सब को तेरे सम्मुख रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता सब पर दया कर मेरे खुदावन सारी चीजों को यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस कर। प्रार्थना करते हैं तूने हमें इस्तेमाल किया प्रभु जी, हम पत्थरों को इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, हम तेरा धन्यवाद करते। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और पास्टर साहब जैसे आपने बोला था, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर डाल दिया है, और ताकि हम आगरा मसीह मंडली का जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप हमें अपने मैसेजेस, अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी बातें लिख सकते हैं। और जितना अधिक से अधिक हो इस वचन को लोगों में शेयर करें। हालेलुया। शेयर करने से मतलब ये है कि आप जब शेयर करेंगे तो आप भी मेरे साथ वचन की सेवकाई में इसके भागीदार बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल शाम को 7 से 8 जो प्रचार है, सिस्टर सुगंधा जॉन जो कि हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है, प्रभु की एक अच्छी दासी है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और पास्टर जॉनसन विल्सन जो कि कोटा से हैं, प्रभु के एक अच्छे दास, नौजवान भाई हैं वो हमारे, प्रार्थना करते हैं। इन दोनों भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भी आपकी परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए रोज वचन की रोटी को तोड़ते रहें और वचन की रोटी खाते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।